आइए सीधे हम आपको बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। पूछता हूं महोदय, अगर ये पहली बात तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। पवन जी, ये पूछता हूँ, पूरा आपका ध्यान है जब कार्यस्थगन शून्यकाल में बोलेंगे के लिए शून्यकाल में उठाइएगा ना, बोल चुके आप, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि ये स्टेट एनुअल प्लान कब तक बन के भारत सरकार को चला जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मैंने बताया है कि जो स्टेट एनुअल प्लान बना है उसी के तहत ये 18 करोड़ 48 लाख 68 हजार रुपए की राशि आई है और उस राशि को किस तरीके से आवंटित राशि को खर्च किया जाएगा उस संदर्भ में भी मैंने जानकारी अपने जवाब में दिया है कि 38 जिलों को 12 करोड़ 9 लाख 22 हजार 200 रुपए दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त राज्य आयुष समिति के माध्यम से ये किया गया है जिसमें 44 लाख 17,198 रुपए और राज्य आयुष समिति के माध्यम से बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से राशि कैसे खर्च की जाएगी जो एनुअल प्लान है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस जवाब में दिया है महोदय। अपने स्थान पे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काल में उठाने का अवसर मिलेगा, शून्यकाल में बताइएगा अपनी बात, बैठ जाइए। जब कार्यक्रम का समय आएगा उसमें अपनी बात रखिएगा, बैठ जाइए, अपने स्थान में जाइए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, श्री जनक सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, पूरक पूछिए राजेश जी। मैं अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विधानसभा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई मकान जो है इस बार के जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की विभीषिका में राजपुर जौनापुर में पूरक पूछिए, पूरक। 7 लोगों का घर टूट गया है। उसमें 4 लोगों का तो मिल गया मुआवजा, लेकिन अभी 4 लोग और बाकी हैं जो आवेदन किए हुए हैं और उसमें राजू महतो, रघुनाथ महतो, पूजा कुमारी और दिनेश पासवान का घर का मुआवजा आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है। तो अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसको भी ये मंत्री जी को कहें उसको भी दिलवा देने। माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, माननीय मंत्री। आपदा प्रबंधन विभाग, बोलिए। तीन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, 4 लोगों का मिला है, लगाइएगा तब सुनिएगा। माननीय सदस्य का कहना है 4 लोगों का मिला है, 3 लोगों का मुआवजा बाकी है, उनका मुआवजा भी दिलाने का आग्रह उन्होंने किया है। महोदय, नहीं करिए, ये काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, महोदय जिला पदाधिकारी समस्तीपुर, गलत काम नहीं करिए, अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में उठाइएगा। वस्तु स्थिति यह है कि सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सतीश कुमार के आश्रित माता श्रीमती नीलम देवी को अनुदान की राशि 4 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया है। 3 लोगों का बाकी है, वो कह रहे हैं, उनको दिखवा लीजिएगा। और उसका बेसरा जो है गया हुआ है, अब दिखवा लीजिएगा, ठीक है। क्या कि ये किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, दिखवा लेंगे उसको। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने आग्रह किया, वो दिखवा लेंगे, कहा मैंने उनको। ठीक। श्री अजीत कुमार सिंह,
श्री अजय कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री अख्तरुल ईमान। पूरक पूछिए। महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मधेल गांव में अभी लगा दिया जाएगा, लेकिन मधेल गांव में और भी अतिरिक्त टोले हैं, मंझोक हैं सर, मंझोक है, बड़ा टोला है, रसूलगंज है, वहाँ सब हालत जर्जर है। और दूसरी बात के मंत्री हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। हमारे वहाँ पूरक पूछिए। पूरक मैं कहता हूँ पूरक बहरा खाल में हमारे, मैं कह रहा हूँ महोदय, मधेल गांव के, मैं पूरा पूछ रहा हूँ महोदय, मैं पूरा पूछ रहा हूँ। तो बिहार की सियासत में राष्ट्रगान के मुद्दे पर कैसे उबाल है, उसकी बानगी आप देख रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कैसे हल्ला हंगामा हो रहा था, बार बार विपक्षी जो वहां पर विधायक है उनकी तरफ से नारा लगाया जा रहा था कि राष्ट्रगान का अपमान हम नहीं सहेंगे। आइए मैं सीधे आपको पटना लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी शशांक भी मेरे साथ जुड़ गए। शशांक, ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से घिर गए राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर आसानी से इससे निकल पाएंगे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी हमने देखा कैसे हल्ला हंगामा हो रहा था अंदर। जी बिल्कुल, सदन के बाहर हंगामा हुआ और जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अंदर भी जो है आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के विधायक वेल में जाकर पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे कि हिंदुस्तान का अपमान नहीं सहेगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगाने लगे। और नीतीश से सीधा कह रहे हैं कि आप इस्तीफा कीजिए, आपने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश सदन में बैठे हुए थे, चुपचाप थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। बता दें, आरजेडी की तरफ से बाकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है। तेजस्वी ने साफ तौर से कहा है कि हम नीतीश हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है यह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी हरकतों से बिहार वासियों का सिर जो है वो शर्म से झुक गया है। सो सदन में उनको देश की 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही हंगामा अंदर भी हो रहा था। तब तक में भारी हंगामे के कारण विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। बिल्कुल, अभी ये भी एक अपडेट देते दर्शकों को, बिहार विधानसभा की कार्यवाही हल्ला हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शशांक, एक बात और बताइए कि इस पर बाकी नेता क्या कह रहे हैं? बीजेपी के कुछ नेताओं से तो आज आपने बातचीत की थी जब एमएलए वहां पहुंच रहे थे विधानसभा परिसर में। जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू के नेता किस तरीके से बचाव कर पा रहे हैं नीतीश कुमार का? देखिए, जदयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी जो है उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेवजह वो मुद्दे खड़ा कर रही है। सो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जनता की। सो राजद के लोग जो हैं बिहार में गुंडा राज कायम करने में लगे हुए हैं, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इस तरह का तर्क जदयू की तरफ से दिया जा रहा है जिसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जदयू के जो बड़े नेता हैं, विजय चौधरी, जदयू कोटे के मंत्री हैं, विधानसभा में सदन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है तो उसका समय होता है, उस समय इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की बात है, वो मुख्यमंत्री का कितना सम्मान करते हैं और उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये जग जाहिर है। तो जदयू कहीं ना कहीं अभी डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि नीतीश ने कल राष्ट्रगान के दौरान जो हरकत की है उनकी चौतरफा किरकिरी हो रही है। सीएम नीतीश पर बरसे हैं तेजस्वी यादव भी। सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, ये कह रहे हैं तेजस्वी। बिहारियों का सिर शर्म से झुक गया है, तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया। पहली बार किसी सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगे सीएम। तो तेजस्वी बहुत ही कड़े तेवर के साथ माफी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने सभी हिंदुस्तानियों का अपमान किया है, देश की 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि वो माफी मांगे आज सदन में। अब सुन लीजिए मीसा भारती क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति
कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। स्थिति ठीक नहीं नीतीश कुमार की और ऐसे में सीएम पद पर वो कैसे बने हुए हैं। मीसा भारती सवाल पूछ रही थी। राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार से दिल्ली तक सियासी घमासान है। संसद भवन परिसर में आरजेडी के सांसदों ने सीएम नीतीश के खिलाफ कुछ ऐसे प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रगान पे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आइए मैं एक बार फिर से आपको शशांक के पास ले चलता हूं। शशांक, दिल्ली में भी लगभग वही तस्वीर नजर आ रही है। यहां पर जो उनके सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद दिख रहे हैं मुझे, जो कि माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर भी लगभग वही स्थिति है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस मामले में ऐसे घिर गए हैं कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर जमकर राजनीति होगी बिहार में। बिल्कुल चौतरफा आलोचना उनकी हो रही है, किरकिरी हो रही है। पटना से दिल्ली तक जो विपक्ष के लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश की घेराबंदी कर रहे हैं, साफ तौर से कर रहे हैं कि आप मेंटली अनफिट हैं, आपका मेडिकल बुलेटिन जारी हो। भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं। नीतीश ने कल जिस तरह की जो हरकत की है उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन? देखिए, ये रिएक्शन है कि राष्ट्रगान का सम्मान पूरा देश करता है, तो फिर राष्ट्रगान के समय इतने बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हरकत हुई है अति शर्मसार करने वाली है। और ऐसी घटना की कांग्रेस पार्टी भर्त्सना कर रही है कि भविष्य में ऐसी अगर घटना होती है तो करिए कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इस्तीफा करिए। देखने से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बीमार हैं। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आप मेंटली अनफिट हैं और आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और भी हम कुछ जो महागठबंधन बीजेपी के नेता बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी के नेता बोलने से थोड़ा बचते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे दिखाएं बचौल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सब विधानसभा पोर्टिको में खड़े हैं, लेकिन नीतीश वाले मसले पर जिस तरह से आरजेडी घेराबंदी कर रही है उस पर ये लोग कुछ भी बोलने से जो है वो बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे बात करने की। मुकेश जी हैं आरजेडी के विधायक, उनसे ही बात करते हैं। ऐसी स्थिति में उस राज्य उस देश का भला कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए और न्यायालय में 51(1) के तहत उन पर देशद्रोह का मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री पर चलनी चाहिए। मुकेश यादव जी, आप मांग कर रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो? एकदम होनी चाहिए। जब इस राज्य का कैसे भला हो सकता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उनको बोलने चलने कुछ करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, इस राज्य का भला कैसे हो सकता है? इसका विकास कैसे हो सकता है? वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। कोई भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। उनको सूझ ही नहीं है कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। वो अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है शशांक, आप कुछ लोगों से आप बातचीत करिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन इस बीच मीसा भारती क्या कह रही हैं? एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है, सुनवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी सांसद मीसा भारती। नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल जिस पर आरजेडी के तमाम नेता हमलावर हैं, कुछ तो देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। मीसा जी हमारे साथ में। मीसा मैम, क्यों आप लोगों को जो है नीतीश कुमार को जो बार बार ये वीडियो आ रहे हैं, क्या मांग क्या चल रही है? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के लिए भी और प्रदेश के लिए, बिहार प्रदेश के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो हरकतें जो दिख रही थी, जो उनकी मानसिक स्थिति और जो शारीरिक स्थिति हम लोगों ने जो वीडियो में देखा है, पहली बार नहीं देखा है। इससे पहले भी महात्मा गांधी शताब्दी समारोह, उसमें भी वो अचानक ताली बजाने लगे। महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी वो करते ही आए हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। कभी किसी हाउस में जब वो सदन जब चलता है तो उसमें किसी मंत्री के ब्रेसलेट के साथ खेलने लगते हैं, कभी उनको अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ
कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ये सर्टिफिकेट दे अब नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि वो दोनों साथ में डबल इंजन की सरकार में है, कि क्या ये जो हरकतें हो रही है महात्मा गांधी के शताब्दी समारोह में जो हरकतें हुई, जो आज राष्ट्रगान के बीच में जो इन्होंने इस तरह का हरकत किया, तो क्या वो उनको सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो ठीक है, और ना अगर गलत लग रहा है तो या तो माफ़ी मंगवाएं या उनसे त्याग पत्र मांगें। हाँ, लेकिन आप लोगों के कई जो पार्टी के नेता यहाँ पर वहाँ पर बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान ये भी कह रहे हैं कि उनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, राष्ट्रगान के साथ बिल्कुल होना चाहिए, वो मुकदमा भी होना चाहिए। लेकिन जो और मुकदमे के साथ साथ जो मुझे जो दिखा वीडियो में और जो देश के लोग भी ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकत कोई इंसान बार बार कर रहा है तो जानबूझ के तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता हैं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार में विधानसभा जो परिसर है उसकी तस्वीर है, कैसे धरने पर बैठे हुए हैं। ये आरजेडी के विधायक हैं और इन सभी की मांग यही कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। तो बिहार विधानसभा परिसर के अंदर की तस्वीर, राबड़ी देवी भी नजर आ रही हैं। प्रभारी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से, ये अपमान हुआ है। नीरज जी, आप कहते हैं कि हम लोग प्रतिवेदन की प्रति सदन की अपमान नहीं है, देश का अपमान है, पूरा देश है। माननीय मुख्यमंत्री से माफी मांगा, माननीय मुख्यमंत्री की नहीं चलेगा, इस तरह का हरकत नहीं चलेगा। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपना बेटा के बनाना, उसमें नहीं चल रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा तो अपना बेटा के बनाना, बेटा के बनाना छोड़ दीजिए। अब लोग हिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। इसे आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इस पर सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी। प्रभारी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से, ये अपमान हुआ है। नीरज जी, आप कहते हैं कि हम लोग प्रतिवेदन की प्रति सदन की अपमान नहीं है, देश का अपमान है, पूरा देश है। माननीय मुख्यमंत्री से माफी मांगा, माननीय मुख्यमंत्री की नहीं चलेगा, इस तरह का हरकत नहीं चलेगा। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपना बेटा के बनाना, उसमें नहीं चल रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा तो अपना बेटा के बनाना, बेटा के बनाना छोड़ दीजिए। तो बिहार विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ था और ये विधान परिषद की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जहां पर राबड़ी देवी अपनी बात रख रही थी। उनका यह साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री के पद पर हैं वो, अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो कैसे आखिर वो कामकाज चलाएंगे। ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा जो है उसको लेकर आरजेडी के विधायकों का साफ तौर पर नीतीश कुमार से कहना कि आप माफी मांगिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया गया है, नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये कह रही है राबड़ी देवी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिहार विधानसभा परिषद के बाहर की तस्वीर है। बिहार विधान पर बैठ गई हैं। देखिए ये तस्वीरें जहां राबड़ी देवी अपने तमाम सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दो, राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे, इस नारों के साथ तमाम जो आरजेडी के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं वो धरना पर बैठ गए हैं, पोस्टर हाथ में है और नारेबाजी सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है। बता दें आपको कि आज जैसे ही दोनों देश का अपमान है, क्या मांग करेंगे मैडम? भाई थोड़ा सा बगल पर सुजीत पे मत चलिए, इस पे मत चलिए भाई, जो नीचे गिर जाएंगे भाई, मत धक्का। अब हाथ पकड़े हुए हैं नीचे, हाथ ठीक है मैडम।
नेतृत्व में धरने पर बैठ गए हैं। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना। तो आप वहां से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। आज जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। बिहार की सियासत में उबाल है। जिस तरीके की घटना हुई है, नीतीश कुमार जिस तरह की भावभंगिमा के साथ नजर आए राष्ट्रगान के दौरान, उसको लेकर विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह दरअसल राष्ट्रगान का अपमान है। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये देखिए आपके सामने 3 अलग अलग जो तस्वीरें हैं। लोकसभा के बाहर भी आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ, विधान परिषद के अंदर भी, और संसद परिसर में भी आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते नजर आए आरजेडी के नेता। तो राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार की जो भावभंगिमा थी उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरजेडी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल मानसिक तौर पर वो बीमार हैं और राष्ट्रगान का चूंकि उन्होंने अपमान किया है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आरजेडी के कुछ विधायक तो मुकदमा तक दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर भी ये मांग उठी, वहां भी नारेबाजी हो रही थी। अंत में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और विधान परिषद के अंदर भी राबड़ी देवी ने अपनी बात रखी और उसके बाद अब परिषद के बाहर भी आकर ये आरजेडी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। नीतीश विधानसभा विधान परिषद में राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर माफी मांगे, जो उन्होंने अपमान किया है ये मांग की जा रही है। राष्ट्रगान के अपमान के लिए माफी मांगे, ये राबड़ी देवी ने कहा, और बीमार हैं तो इस्तीफा देकर बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, ये कह रही है राबड़ी देवी। एक मिनट, अरे रुकिए भाई, हम रुकिए ना, हम एक मिनट इधर कीजिए ना। राबड़ी जी, आपने प्रदर्शन किया, नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। दुनिया देखा, अरे दुनिया देखा, सारा चैनल पर दे रहा, सोशल मीडिया पर दे रहा, दुनिया देख रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। तब उनको माफी मांगना चाहिए, सदन में आकर, दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। दिमागी काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा करके बेटा के अपना बना। ठीक है। उनका यह कहना था कि अगर उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फिर बेटे को मुख्यमंत्री बना दें और वरना माफी मांगे। राष्ट्रगान का यह अपमान हुआ है और इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है आरजेडी ने। अब न सिर्फ बिहार के अंदर आपने तस्वीरें देखी, विधान परिषद के बाहर, विधानसभा के बाहर, बल्कि दिल्ली में भी संसद परिसर में जो आरजेडी के नेता हैं वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखे। राबड़ी देवी तो यहां तक कह रही हैं कि नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो फिर अपने बेटे को अब वो मुख्यमंत्री बना दें। नीतीश की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने हंगामा किया। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा दे रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। निकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए अध्यक्ष महोदय। अब लोग हिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे कर रहे हैं। और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। इसे आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इस पर सदन में आके माफी मांगना चाहिए। पूरा देश से माफी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से, ये अपमान हुआ है। नीरज जी, आप कहते हैं कि हम लोग प्रतिवेदन की प्रति अपमान नहीं है, देश का अपमान है, पूरा देश माननीय मुख्यमंत्री से माफी मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं चलेगा, इस तरह का हरकत नहीं चलेगा। अगर दिमागी खराब है, दिमाग उनका खराब
तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपना बेटा के बनावे। उससे नहीं चल रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा तो अपना बेटा के बनावे, बेटा के बनावे। तो गद्दी छोड़ें और बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे। मैं सीधे पटना आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ शशांक मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शशांक, कुल मिलाकर बड़ी बात यह दिख रही है कि राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, उसमें पूरी तरीके से नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि राबड़ी देवी ने यह मांग क्यों कर दी कि इस्तीफा देकर बेटे को मुख्यमंत्री वो बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश को घेर भी रही हैं और सियासत भी कर गई। यहाँ पर निशान को लेकर जदयू के ही एक बड़े नेता ने दावा किया था होली के दिन कि उनकी पार्टी में एंट्री हो गई है, आने वाले समय में औपचारिकताएं पूरी होंगी। इसी बीच राबड़ी ने कह दिया नीतीश से कि आप बीमार हैं तो बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। अब इस पर जदयू क्या कहती है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। भारी हंगामे के कारण विधान परिषद की भी जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री जमा खान है। राबड़ी ने जो कहा है, जो बयान दिया है, उसके कई तरह के सियासी मायने भी निकल रहे हैं। हम उस पर भी जो है जमा खान जदयू कोटे के मंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे। कर करके तरह तरह की बातें करते हैं कि हम सुर्खियों में रहेंगे, जनता उनको बुलाएगी, जनता उनको एकदम एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता एक्सेप्ट जब करेगी नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने यहाँ विकास किया है। अच्छा सर, कल राष्ट्रगान के दौरान नीतीश ने जो हरकत की उससे उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है, विपक्ष घेर रहा है। इसी बीच राबड़ी देवी ने कहा कि पहले तो नीतीश माफी मांगे, अगर वो बीमार हैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दें। इसका क्या जब उनका कार्यकाल था, उनका कार्यकाल था, बिहार कैसे तड़प रहा था उसके बारे में बताएं ना, बिहार से सिसक रहा था उसके बारे में बताएं। आज बिहार के अंदर का देश के अंदर सब जानता है, सबसे ज्यादा सम्मान कोई महापुरुषों को करता है तो उसका नाम जनाब नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी सम्मान भी करते हैं और विकास भी करते हैं। जो बिहार में विकास किया है उसका आप देख रहे हैं, पूरी जनता, हर समाज के लोग इनसे प्यार करते हैं। आने वाले दिनों में फिर इनके नेतृत्व चुनाव होगा और चुनाव जीतेंगे और हराएगा। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान आपके नजर में किया या नहीं? कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ है? अपमान क्या हुआ है? ऐसा वो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया है, वो अपमान करेंगे। तो यही कह रही है ना कि ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। सावधानी की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। उनको न सिखाया है। जो आदमी 20 साल से बिहार को सींचा है, संवारा, हर महापुरुषों सम्मान किया, सब जानता है। तो देखिए, जदयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, इससे और विवाद हो सकता है। हमारे साथ जदयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे और पार्टी के विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब हैं, उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे इन्होंने साफ तौर से कह दिया मंत्री ने कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान। खालिद साहब, राबड़ी देवी तो कह रही हैं कि नीतीश अगर बीमार हैं तो सीएम की कुर्सी छोड़ें, बेटा को बना दें। ये किस तरह का सियासत कर गए? देखिए, राबड़ी देवी जी वो चाहती हैं कि जिन गुनाहों में उनका परिवार मुलविस था वही गुनाह जनता दल यूनाइटेड को लोग करें। राबड़ी देवी ये चाहती हैं कि जिस तरह उन्होंने बिहार को लूटा उसी तरह नीतीश कुमार भी बिहार को लूटें। नीतीश कुमार का गुनाह क्या है? उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया, गांव में बिजली दी, सड़कें बनाई, यही गुनाह है उनका। आज श्रीमती राबड़ी देवी के गुनाहों को छुपाने के लिए जो ईडी ने उनसे पूछताछ किया, उससे डाइवर्ट करने के लिए अपोजिशन पार्टियों ने एक राष्ट्रवादी नेता के ऊपर राष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया है। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया या नहीं? कल का वीडियो देखिए। बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जोर से पढ़िए, खुद भी पढ़ रहे थे। और 5 सेकंड के वीडियो में जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान जोर से पढ़िए, उससे राष्ट्र का अपमान होता है। वो सर जो है प्रणाम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने प्रधान सचिव को टोक रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप सावधानी की मुद्रा में खड़े रहिए। नहीं, वो कह रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने क्या बोला। नीतीश कुमार जी ने बोला कि राष्ट्रगान जोर से पढ़िए, बहुत जोश में है लोग, यही बात तो कही उन्होंने। और इसको कहने से क्या राष्ट्र का अपमान होता है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये दरअसल नीतीश कुमार को टारगेट करके ये चाहते हैं कि कुर्सी को हथिया ले। इनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार एक विचारधारा का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। और नीतीश कुमार को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, नीतीश को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, नीतीश को बचाने में लग गई है जदयू। सभी नेता जो है नीतीश के पक्ष में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। लेकिन आप वीडियो देखिएगा अखिलेश, तो आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं शशांक, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो एक और बड़ा विवाद हो जाएगा इस तरह की बात अगर कह रहे हैं वहां पर नेता की राष्ट्रगान का अपमान ही नहीं हुआ है।
जी बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, नीतीश को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बयान राबड़ी ने दिया कि नीरज जी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करिए। शशांक को मुख्यमंत्री बनाइए, तो ऐसा कुछ नीरज जी, राबड़ी देवी कह रही हैं कि अपना कुर्सी छोड़िए, निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए, आप बीमार हैं। निशांत कुमार ने जो सवाल पेश किया है उसका जवाब राबड़ी देवी तेजस्वी यादव दिलाएं। निशांत कुमार ने कहा कि हमको हमारी मां ने संस्कार दिया है, पिता के काम से गौरव है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे मां पिता के कार्यकाल में कुछ गलत हुआ है तो माफ कर दीजिए। एक वह कहते हैं कि हमारे पिता 100% स्वस्थ है, तेजस्वी यादव बोले। अच्छा, आपके मंत्री जमा खान एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये तो नीतीश कुमार जी के बारे में व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया जा रहा। किस किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कि कौन कौन सा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, इनका बयान ऑफिशियल बयान माना जाएगा। ये भी जमा खान और खालिद अनवर के बयान का समर्थन कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कहीं दिया कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। जी अखिलेश, ये अब एक नया विवाद इस मामले पर छिड़ सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर दिख रही है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से घिर चुके इस मामले में। जिस तरह से आरजेडी की तरफ से हमला किया जा रहा है, आपने कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की होगी शशांक, वहां से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने मुन्ना तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे बातचीत की थी। आरजेडी की भाषा वो लोग भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश ने बहुत गलत हरकत की है, उनको सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उससे भी उनको मतलब नहीं है। पूरी तरह से नीतीश अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या हरकत करते हैं, क्या बोलते हैं। तो आरजेडी की भी भाषा कांग्रेस भी बोल रही है। जी अखिलेश।